हाँ तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 24 आवर क्लॉक टाइम और AM एंड PM के बारे में। ठीक है, यहाँ पर मैंने ये 24 आवर क्लॉक टाइम को लिखा हुआ है। मतलब इस 12 को आप 0 भी लिख सकते हैं। ज़रा देखिए कैमरा में आने के लिए, ठीक से देखते जाइए। 0 भी लिख सकते हैं, 24 भी लिख सकते हैं और 12 भी लिखते हैं। हमारा 24 आवर होता है एक दिन में 24 आवर होता है और उस 24 आवर को 12 आवर के 2 पार्ट में बांटा गया है। तो सुबह के लिए हम यूज़ करते हैं AM। व्हाट इज AM? AM का मतलब होता है एंटी मेरिडियम। ये आपने इंग्लिश में नहीं सुनेंगे आप ये वर्ड है, लैटिन का वर्ड है। इसका मतलब होता है बिफोर नून या पूर्वान्ह है। मतलब नून का मतलब होता है एग्जैक्टली 12 ओ क्लॉक, जो दोपहर के होते हैं। मतलब आफ्टरनून का जो 12 ओ क्लॉक होता है उसको 12 नून नहीं बोलते, सिंपली नून बोलना है आपको। बिफोर नून दैट इज एंटी मेरिडियम। और आफ्टरनून मतलब इसको बोलते हैं पोस्ट मेरिडियम, दिस इज कॉल्ड PM। PM यानी अपराह्न, यानी दोपहर के बाद। ठीक है, तो अब हम AM और PM के बारे में देखेंगे और यहाँ पर 24 आवर क्लॉक टाइम के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो 24 आवर क्लॉक टाइम में क्या क्या चीज़ें होती है ज़रा ध्यान से देखिए। हम ये आपका AM एंड PM के बारे में भी हमको पढ़ना है। ये इसके पहले मैं कुछ सेंटेंस आपके सामने लेकर आ रही हूँ। ये फर्स्ट सेंटेंस है, शी गेट्स अप एट 6 in the morning every day। सही है ये सेंटेंस, शी गेट्स अप एट 6 in the morning। ये आप टाइम को इस तरह से एक बार लिख सकते हैं। इसी टाइम को हमने कैसे लिखा? शी गेट्स अप एट 6 in the morning every day। 6 लिखा आपने, आवर लिखा, उसके बाद मिनट के लिए 00 लगाया और इन दोनों के बीच में सेमीकोलन लगाया, ये कॉलन लगा दिए। ठीक है, ये भी सही है। शी गेट्स अप एट 6 o'clock। अब इसी 6 को हमने 6 o'clock लिख दिया, ये भी सही है, इन द मॉर्निंग एवरी डे। अब इसी सेंटेंस को हम AM या PM के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? शी गेट्स अप एट 6 AM एवरी डे। यहाँ पर इन द मॉर्निंग नहीं लिखना है। अगर आपने AM लिख लिया तो इन द मॉर्निंग नहीं लिखेंगे, PM लिखा तो इन द इवनिंग नहीं लिखेंगे। ठीक है, आपको ये अपने आप अंडरस्टूड होना चाहिए कि AM का मतलब क्या होता है, PM का मतलब क्या होता है। तो AM कब से कब तक शुरू होता है? मिडनाइट टू नून। अब मिडनाइट किसको बोलते हैं? रात्रि 12 बजे। मतलब नाइट में जो एग्जैक्टली 12 बजता है उसको हम बोलते हैं मिडनाइट। मिडनाइट 12 o'clock नहीं बोलेंगे। मिडनाइट का मतलब अंडरस्टूड होना चाहिए 12 o'clock रात को। ठीक है, रात के 12 बजे से दोपहर के 12 बजे, दोपहर के 12 बजे को हम बोलते हैं नून। ठीक है, तो ये रात के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक हमारा होता है एंटी मेरिडियम यानी कि AM। और दोपहर के 12 बजे से रात्रि के 12 बजे तक आपका आ जाएगा पोस्ट मेरिडियम यानी कि PM। ठीक है, तो अब इसी सेंटेंस को कुछ हम देखते हैं। जरा देखिए, यहाँ पर आपके पास क्या है? ब्रेकफास्ट। अब ब्रेकफास्ट टाइम है आपके पास 10 o'clock in the morning। अब इसको AM के फॉर्म में लिखना है कि PM के फॉर्म में लिखना है? मॉर्निंग है यानी 12 बजे के पहले है यानी AM आएगा, इसको सिंपली आप लिखेंगे 10 AM। ठीक है, वैसे प्लेइंग टाइम है ये आपका 6 in the morning, 6 in the evening। अब इवनिंग बोल रहा है मतलब सिंपली आप लिखेंगे 6 PM। ठीक है, ये इस तरह से आपको लिखना है। वैसे ही हमारे पास और भी कुछ सेंटेंसेस है, जरा इसको 24 आवर क्लॉक टाइम और ये किस तरह से नॉर्मल लिखा जाता है, किस तरह से आपका AM PM के फॉर्म में लिखा जाता है और किस तरह से 24 आवर क्लॉक टाइम में लिखा जाता है। देखिए, मिडनाइट मतलब रात्रि 12 बजे, ये है 12 AM। रात को 12 बजे AM शुरू हो जाएगा, उसके बाद से आपका पूरा टाइम AM रहेगा। तो रात को 1 बजे आप PM नहीं लिखेंगे, AM होगा वो। ठीक है, तो उसको हम 24 आवर क्लॉक टाइम में क्या लिखते हैं? ये 24 आवर क्लॉक टाइम है, इसमें हम लिखेंगे 00 फिर 00। इसको 4 डिजिट में लिखा जाता है। HH मतलब आवर और फिर MM। किसी किसी बुक में आप देखेंगे तो वहाँ पर ये बीच के जो कॉलन है वो नहीं रहता है, डायरेक्ट 4 डिजिट में लिखा जाता है। तो आप देखिए इसको, मिडनाइट
12 AM यानी कि 0000 4 0 रहेंगे। फिर 3 इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग सुबह 3 बजे 0300 AM, और इसको 24 आवर क्लॉक टाइम में लिखा जाएगा 0300। इस समय आप ना तो AM लिखेंगे ना PM लिखेंगे। 24 आवर क्लॉक टाइम में AM या PM नहीं लिखा जाएगा। ध्यान रखिए इस बात को। अगर आपने मॉर्निंग और इवनिंग दिखाना है, AM या PM लिख रहे हैं, तो वो 24 आवर क्लॉक टाइम नहीं लिखेंगे। आप 5:30 PM लिख सकते हैं। अगर उसको 24 आवर क्लॉक टाइम में लिखेंगे तो 17:30 सिर्फ लिखेंगे। इसको आगे हम समझते हैं। 7:30 इन द मॉर्निंग, सुबह के 7:30 बजे 7:30 AM। ठीक है, ये यहाँ पर आपका ये जो आपने सेंटेंस में लिखा उसको आप डायरेक्ट AM के फॉर्म में यहाँ पर लिख सकते हैं, और जब 24 आवर क्लॉक टाइम में लिखेंगे तो सिंपली 0730 लिखेंगे। इसी तरीके से मिड डे, मिड डे का मतलब हो गया, क्या हो गया, या मिड डे या फिर इसी को हम कहते हैं नून। ठीक है, नून या दोपहर, तो 12 PM। ठीक है, ये मिडनाइट और नून, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। और मिडनाइट आप बोलेंगे तो मिडनाइट 12 o'clock बिल्कुल नहीं बोलेंगे, सिंपली मिडनाइट बोलेंगे। और वैसे ही नून बोलेंगे तो नून 12 o'clock नहीं बोलेंगे, सिंपली नून बोलेंगे। दोनों चीज़ें एक साथ बोलना गलत माना जाता है। ठीक है, तो नून, नून का मतलब हो गया 12 PM, और इसका मतलब 24 आवर क्लॉक टाइम में आप देखिए ये 12 ही है, सिंपली 12:00। यहाँ पर ना तो आपको AM लिखना है, ना PM लिखना है, ना मॉर्निंग लिखना है, ना इवनिंग लिखना है, कुछ भी नहीं लिखना है यहाँ पर। ये सिंपली इस तरह से लिखा जाता है। और 3 इन द आफ्टरनून, आफ्टरनून 3 o'clock जो है, तो उसके लिए आप क्या लिखेंगे 3 PM, और 3 में आप 12 प्लस कीजिए तो 12 + 3 कितना आ जाएगा 15। ठीक है, नो AM, नो PM, नो एनीथिंग, नो मॉर्निंग, नो इवनिंग, नो नाइट। ठीक है, 24 आवर क्लॉक टाइम में आप समय अपने आप अंडरस्टूड होता है। और 9:30 इन द इवनिंग, 9:30 इन द इवनिंग मतलब 9:30 PM। अब ये इवनिंग का है मतलब 9:30 PM हो गया, PM हो गया। अब इसी को आप जब 24 आवर क्लॉक टाइम में लिखेंगे तो 9 में 12 प्लस कर दीजिए, कितना आ गया 21:30। ठीक है, इसमें आपको कुछ भी नहीं लिखना है। यहाँ पर AM PM भी नहीं लिखना है, मॉर्निंग इवनिंग नाइट भी नहीं लिखना है 24 आवर क्लॉक टाइम में। ठीक है, तो बड़े जब हम एयरपोर्ट में जाते हैं तो वहाँ पर ये 24 आवर क्लॉक टाइम यूज़ होता है। रेलवे स्टेशन में 24 आवर क्लॉक टाइम यूज़ होता है। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में भी इसे 24 आवर क्लॉक टाइम, मरीजों की सही स्थिति जानने के लिए 24 आवर क्लॉक टाइम का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो अभी इन्हीं की प्रैक्टिस कीजिए, और ये इसको फिर से ध्यान से देख लीजिए किस तरह से सभी में हमको 12 प्लस करना है तो 24 आवर क्लॉक टाइम में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।